देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि एक एक्सिस है और ये एक रोड है, मास m लेंथ l की रोड है। ये एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और इसको इसके एंड से एक एक्सिस पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा है। आपको ये बताना है कि इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू आप l/4 पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू l/2 पुट कर सकते हो, l/3 l/4 पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि एक्स डिस्टेंस पे इसके अंदर टेंशन कितनी होगी। क्वेश्चन ये है, ये एक जनरल केस है, मतलब आपको ना इसका रिजल्ट जो है ना वो याद कर रखना चाहिए, मतलब m⍵² इंटू l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस रिजल्ट से मुझे रिजल्ट वैसे याद नहीं है, मैं एट ए टाइम ही करूंगा क्योंकि मुझे ना जल्दी नहीं करना पेपर, ठीक है ना। मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, आपके लिए कंपटीशन हो रहा है। आपको वो जो पेपर है उसके अंदर आपके लिए टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, आपको इसलिए इसका रिजल्ट याद करना, मतलब मुझे लगता है कि याद करना चाहिए। टाइम लग जाएगा, मतलब जो इसको थोड़ा सा तो टाइम, मतलब आधा मिनट तो खराब होगा ही ना। मैं आपको ना इससे जो रिजल्ट है डिराइव करके बता रहा हूँ कि वो रिजल्ट आया कैसे। आप बाय द वे भूल भी जाओ तो एट ए टाइम डिराइव कैसे करें हम पेपर के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए सुनो आप क्या करोगे, एक काम करो, ये बताना है कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। इसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे कट मार दो, यहाँ पे क्या मार दोगे, कट, ठीक है ना। तो इसको कट मारोगे तो पता है यहाँ पे जो टेंशन होगी ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे जो टेंशन ना वही प्रोवाइड कर रही होगी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दो कट मार के, ऐसा सोचो कि कट मार के एक स्ट्रिंग लगा दी यहाँ पे छोटी सी, उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी ना वही यहाँ की टेंशन भी होगी। और उस स्ट्रिंग में टेंशन पता है कितनी होगी, जितना इस पोर्शन को घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इस वाले पोर्शन घुमाने के लिए सर्कुलर पाथ पे जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। मैं कोई भी चीज घुमाऊंगा ना, अगर मान लो मैंने एक रस्सी ले ली, उस रस्सी के साथ मैंने एक भारी सा ब्लॉक बांध दिया, ठीक है, भारी सा ब्लॉक बांध दिया और उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो उस रस्सी के अंदर पता है कितनी टेंशन होगी, जितना उस ब्लॉक को घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उतनी टेंशन होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको। हम क्या करते हैं, मतलब हम छोटे बच्चे जो उनको पकड़ के ऐसे नहीं घुमाते हैं, ठीक है ना, जैसे दोनों हाथ, मतलब जो है वो दोनों हाथ पकड़े, उसको घुमाया, घुमा के फिर से कहता फिर वो बोलता है फिर से घुमाओ। इसके अंदर जो ना ऐसे घुमाओगे ना आप, जब आप घुमाओगे तो आपके हाथों में भी टेंशन होगी, उसके हाथों में भी टेंशन होगी। एग्जैक्टली कितनी टेंशन होती है वो, जितना उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। mv²/r, देखो mv²/r होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, mv²। v को r ओमेगा लिख सकते हो, v को r ओमेगा कभी भी लिख सकते हो, mr ये आ जाएगा आपके पास, तो ये बनेगा mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है, mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, r रेडियस है, ठीक है, और m उसका मास है। तो m अगर आप उसको ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, आपके हाथों में टेंशन कितनी होगी, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। m बच्चे का मास है, r जितने रेडियस पे वो घूम रहा है, ओमेगा आप उसको जितनी एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हो। अगर आप उसको ज्यादा जोर से घुमाओगे, मतलब ज्यादा ओमेगा से घुमाओगे आप, तो ओमेगा बढ़ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, टेंशन ज्यादा होगी हाथों में। रेडियस अगर बड़ा करोगे आप, ठीक है ना, तो फिर ज्यादा और भी ज्यादा टेंशन होगी। ऐसे केस में मास जितना बड़ा बच्चा होगा उतनी ज्यादा टेंशन होगी, ठीक है ना। mr ओमेगा स्क्वायर होती है टेंशन। अब ये वाला जो पोर्शन है, बट इसमें ना मास फैला हुआ है यार हर जगह, कोई पॉइंट मास तो है नहीं, कोई पॉइंट मास तो है नहीं। इसके अंदर आप क्या करो, सुनो आप, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो पोजीशन है इसको x = 0 मान लो, इसको मान लो आप x = इस वाली ये जनरल पोजीशन है, ये x = 0 मान लो, ये क्या x = l है। यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक, ये x1 डिस्टेंस पे बताना मान लो, निकालना है अपने को, ठीक है ना। x1 डिस्टेंस पे बताना है आपको, मान लो एक बार x1, ठीक है ना, हमें x1 डिस्टेंस पे बताना है कितनी टेंशन होगी। तो यहां से काम करो, जनरल x डिस्टेंस पे, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जनरल x के डिस्टेंस पे क्या मान लिया मैंने, एक काम करो अभी बताता हूँ। देखो यहाँ से जनरल x डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक dx लेंथ का एलिमेंट मान लिया। कितना एलिमेंट मान लिया, dx लेंथ का एक एलिमेंट, इसका मास मान लिया dm। मास कितना मान लिया मैंने, dm। एक बात बताओ, अगर ये घूमेगा तो इसको कितने फोर्स की जरूरत है इसको घूमने के लिए, मुझे तो ये बता दो बस। मान लो इसको घूमने के लिए जरूरत है df की, df की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, dm तो इसका मास है, इसका रेडियस कितना बोलो x, एंगुलर वेलोसिटी तो पूरी रोड के हर एलिमेंट की सेम होगी, ओमेगा तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका ओमेगा सेम होगा, तो यहाँ पे लिखोगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब dm की वैल्यू लिखनी है आपको, तो dm l लेंथ का मास है m, ठीक है, एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l।
और dx लेंथ का मास कितना होगा यहाँ पे m बाई एल इंटू dx, ये dm की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो dm की वैल्यू लिखो आप m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ये m ओमेगा स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। ये आपके पास df की वैल्यू आ गई। ये df पता है क्या चीज़ है, ये छोटे से, अगर मैं ये बोल देता ये छोटे से पीस को जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पीस है dm मास का dx लेंथ का, इसको घुमाने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट, तो वो इतनी है। मानते हो कि नहीं मानते? एक्सिस से कोई भी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट है, उस छोटे से एलिमेंट को, उसका मास dm है, उसका मास कितना है dm, उसको घुमाने के लिए जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट उसकी वैल्यू ये वाली होगी m ओमेगा स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अब ये बताओ मुझे, तो मानते हो इस बात को? अच्छा अब सुन लो, हमें बताना है यहाँ से x1 डिस्टेंस पे, यहाँ से x1 डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन बतानी है। तो यहाँ पे टेंशन पता कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के पीसेस को घुमाने के लिए, यहाँ से शुरू कर दो, ठीक है ना, यहाँ से शुरू कर दो x1 से लेके l तक, x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू l तक के पीसेस को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पीस हैं सबको घुमाना है जी, ठीक है ना। यहाँ पे x1 से लेके l तक जितने भी पीस हैं सारे पीसेस को घुमाना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके l तक। x1 से लेके l तक जितने पीस हैं सबको घुमाने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है उतनी टेंशन होगी यहाँ पे। अरे मानते हो कि नहीं मानते आप? यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पीस हैं सबको घुमाने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है उतनी टेंशन होगी यहाँ पे। तो इसको इंटीग्रेट करना, बस x1 से लेके l तक आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो आप x1 से लेके l तक। अगर आप इसको x1 से लेके l तक इंटीग्रेट करोगे तो m ओमेगा स्क्वायर बाई एल तो आ गया जी बाहर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया जी एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक बताइए? जीरो से लेके नहीं। अरे ये पूछता ना यहाँ टेंशन कितनी है, क्या पूछता अगर यहाँ पे, तो जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से एल तक करते हैं इंटीग्रेट। अब कहाँ से कहाँ तक करना है? x1 से लेके एल तक, x1 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दो आप इसको। 2 को बाहर ले लो जी आप, ठीक है ना। यहाँ पे 2 को आपने बाहर ले लिया, m ओमेगा स्क्वायर बाई एल, और यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया आपने, यहाँ पे बनेगा एल स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से x1 डिस्टेंस पे, यहाँ से x1 डिस्टेंस पे इतनी टेंशन हो जाएगी, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे टेंशन हो जाएगी, x1 की जगह x कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस मैक्स स्क्वायर। एग्जाम में क्या हुआ, बाय द वे एग्जाम में आ गया, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन बाय द वे एग्जाम में। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसके अंदर, मतलब पेपर में आ गया कि भाई यहाँ पे एक रोड है, एक एक्सिस है, और यहाँ पे रोड है 10 मीटर लंबी रोड है, ठीक है, और इसका जो मास है वो 20 kg है जी। मास कितना है इसका? 20 kg। यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे टेंशन बताऊँ, 4 मीटर डिस्टेंस पे, और ये घूम रही है 2 रेडियन पर सेकंड से। ये कितने से घूम रही है? 2 रेडियन पर सेकंड से। और इसकी टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे? टोटल लेंथ कितनी है बोलो? 10 मीटर। मास कितना है इसका बोलो? 20 kg। और ये घूम कितने से? 2 से। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 4 मीटर डिस्टेंस पे टेंशन कितनी होगी? ये क्वेश्चन आ गया मान लो पेपर में। एक जो आम स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो तो देखो मतलब अगर उसको ये सब कुछ आता है, मान लो उसको याद है उस टाइम, तो वो इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, और कोई ट्रिक नहीं है, यही तरीका है बस, कोई ट्रिक नहीं है। और ना ये रिजल्ट कोई बच्चा याद करता, कोई भी याद नहीं करता। आप किसी से पूछ के देख लेना जो यहाँ नहीं पढ़ता, कोई भी हो, एनीवन, कोई भी याद नहीं करता। लेकिन ये पेपर में आ चुका बहुत बार, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली ट्रिक याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये याद है सपोज, तो आप ना इसको सॉरी टाइम वेस्ट किए बगैर, 20 kg मास है, 2 का स्क्वायर बाई 12, एल की वैल्यू 10 है, और इंटू एल स्क्वायर कितना है यहाँ पे 100, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये आंसर आ जाएगा आपके पास सीधा। 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 84, कितना आंसर आएगा? 336, सी ऑप्शन, मतलब सी में अगर लिखा होगा तो इसके अंदर ये आंसर आ गया। इतनी देर में होगा क्वेश्चन सोल्व। वो बच्चा अभी तो तैयारी कर रहा है कि मैं एक्स मानूंगे, डी एक्स मानूंगे, डी एम मास का पीस मानू, वो ऐसा करेगा इतनी देर में, तो आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चंस हैं जो आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको?